सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्रिश्चियनिटी वाली सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वाले में हमने देखा था कि पहले 3 दिन में जो ये बाइबल का गॉड है उसने क्या क्या काम किया है, अगर ऐसा कोई गॉड है तो आज हम देखते हैं कि ये गॉड चौथे दिन क्या काम करता है। तो चौथे दिन का जो टाइटल है सूरज, चांद और तारे, यानी अब ये 3 चीज़ें बनने वाली हैं, सूरज भी, चांद भी और तारे भी। तब परमेश्वर ने कहा, अब जितनी जगह भी परमेश्वर आएगा मैं उसकी जगह गॉड शब्द यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे सूट नहीं करता। तब गॉड ने कहा, आकाश में ज्योतियाँ होने दो। ये ज्योतियाँ दिन को रात से अलग करेंगी। ये ज्योतियाँ एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएंगी, जो यह बताएंगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाएं, और यह दिनों तथा वर्षों के समयों को निश्चित करेंगी। वे पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योतियाँ ठहरें, और ऐसा ही हुआ। तो एक बार फिर से, अब ये गॉड किस से बात कर रहा है, किसे ऑर्डर दे रहा है, ये नहीं पता, लेकिन वो ज्योतियाँ क्रिएट कर रहा है, यानी सूरज और चांद को क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ एक शब्द आता है कि विशेष सभाएं कब करनी हैं, तो जो आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता है कि ये बाइबल ऐसे समाज में घड़ी गई जहाँ पर थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी चलती होगी। तब गॉड ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। गॉड ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज्य करने के लिए बनाया और छोटी ज्योति को रात पर राज्य करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। गॉड ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमके। गॉड ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे दिन तथा रात पर राज्य करें। इन ज्योतियों ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, और गॉड ने देखा कि यह अच्छा है। तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह चौथा दिन था। तो क्लियरली यहाँ पर जो गॉड है, ये जो बाइबल वाला गॉड है, वो सूरज और चांद को बना रहा है और तारों को बना रहा है। अब हमारे लिए 2-3 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। पहली ये कि यहाँ अगर गॉड 2 ज्योतियाँ बना रहा है, तो ये ऐसे समाज में बनाई होंगी जिन्हें पता नहीं था कि चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती, वो सूर्यदेव की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ज़्यादा बुद्धि शायद इन मिशनरीज़ में नहीं रही होगी जिन्होंने भी ये बनाया। दूसरा ये कि जो तारे हैं वो भी धरती पर चमक देने के लिए बनाए हैं। अब इससे तो बड़ा क्लियर पता लग जाता है कि बनाने वाले लोग कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, और वो सितारों के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानकारी रखते थे। बस जितना धरती से दिख गया उसी को मान लिया, क्योंकि अब एक बिल्कुल साफ रात में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार सितारे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आज जो मॉडर्न साइंस है उसने बता दिया है कि जहाँ तक अभी हमारी नज़र जाती है वहाँ पर कितने तारे हैं। अगर आप 1 के आगे 24 ज़ीरो लगा लेंगे, इतने सितारे हैं। तो दैट मीन्स कि बाइबल का गॉड इतने सारे सितारे बनाता है धरती को चमकाने के लिए, लेकिन उनमें दिखते सिर्फ कुछ हज़ार ही हैं। और दूसरी बात, इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि एक एक तारा सूर्य के बराबर या सूर्य से ज़्यादा रोशनी वाला होता है, और वो हमसे दूर है, इसलिए हमें नहीं पता लगता कि उनकी कितनी रोशनी है। तो या तो बाइबल का गॉड इतना इनएफिशिएंट है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स बनाए हैं, इतने बड़े बड़े सितारे बनाए हैं धरती पर रोशनी देने के लिए, लेकिन उनकी रोशनी जो पहुंचती है वो एक्चुअल उनकी रोशनी का 1 करोड़वां 1 खरबवां हिस्सा भी नहीं है। इसके बाद 5वां दिन शुरू होता है। तब गॉड ने कहा, जल अनेक जलचरों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़ें। फिर से एक बार ये डार्विन की थ्योरी या जो एवोल्यूशन है उसके बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि सारे के सारे जो जल में रहने वाले जानवर हैं और जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये एक साथ नहीं बने थे। इनका धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है और पक्षी बाद में बने हैं। लेकिन बाइबल वालों को शायद ये पता नहीं था, इसलिए ऐसा बना। इसलिए गॉड ने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जल जंतु बनाए। गॉड ने समुद्र में विचरण करने वाले सभी जीवित प्राणियों को बनाया। समुद्र में भिन्न भिन्न जाति के जल जंतु हैं। गॉड ने इन सब की सृष्टि की। गॉड ने हर तरह के पक्षी भी बनाए जो आकाश में उड़ते हैं। गॉड ने देखा कि यह अच्छा है। तो ये गॉड शायद ऑल नोइंग नहीं है जैसा कहा जाता है, क्योंकि बनाने के बाद उसे लगता है कि उसने क्या अच्छा काम किया है। गॉड ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे उत्पन्न करो और समुद्र के जल को भर दो, पक्षी भी बहुत बढ़ जाएं। तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह 5वां दिन था। तो जो बाइबल का ये नैरेटिव है, इसके अकॉर्डिंग अब जो 5वां दिन है उस दिन गॉड ने एक ही दिन में सारे पक्षी भी बना दिए और
सारे समुद्र में रहने वाले जीव भी बना दिए। जबकि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो क्रमिक विकास है, वो हमें ये बताता है कि कुछ जीव पहले आए थे, फिर उनसे धीरे धीरे विकास हुआ। पहले सिर्फ एक कोशिका वाले थे, फिर उनमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है, फिर बड़े जीव बनते हैं और इस तरह से बड़े होते गए और पक्षी सबसे एंड में आए थे। लेकिन अगर आप बाइबल को मानेंगे तो आपको ये जो क्रमिक विकास की थ्योरी है, जो डार्विन की एवोल्यूशन है, उस सब को कचरेदान में डालना पड़ेगा और फिर आपको बाइबल को सच की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। तो किसे कचरे में डालना है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।